Hi everyone, welcome back to another video. जैसा मार्केट रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स कहीं नहीं गया है। वन डे अप 2 डेज डाउन वैसा ही इस हफ्ता भी कंटिन्यू हो रहा है। तो लास्ट वीक अच्छा खासा गेन्स देने के बाद द मार्केट हैज फॉलन डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली। आज भी सेंसेक्स हैज डेप्ट फोर्थ स्ट्रेट सेशन एंड 2.75 लाख करोड़ हैज बीन वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मार्केट। तो डिटेल्स में देखेंगे मार्केट के बारे में, बट फर्स्ट वी हैव टू सी द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो कल भी मार्केट डाउन था, तीनों के तीनों इंडेसेस। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो में भी। तो 5200 का वन डे लॉसेस हैं एंड टोटल रिटर्न्स। तो एक टाइम पे रिसेंटली, एक टाइम पे क्या बोल रहा हूँ, रिसेंटली इट वाज अराउंड द 45,000 मार्क। तो सिग्निफिकेंटली लॉसेस हुए हैं, अराउंड 13,000 पे आके रुका है। तो आज जैसा मार्केट गया है और भी यहाँ से लॉसेस हो सकते हैं। एक्साइड इज मीगर 3.41% एंड करंट वैल्यू इज अराउंड 14,45,000। तो फंड्स के मामले में बोलूँ तो एवरीथिंग इज नेगेटिव एज यू कैन सी। सबसे ज्यादा लॉसेस हुए 0.58% फ्रॉम द माइक्रो कैप इंडेक्स, जो कि काफी एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा 0.39 क्वांट स्मॉल कैप से बंधन स्मॉल कैप भी रिलेटिवली फॉल ज्यादा किया है। इतना ज्यादा फॉल करता नहीं है मार्केट के बेंचमार्क के तुलना में। 0.38%, 0.37 इज महिंद्रा माउंट स्मॉल कैप। इन्वेस्को 0.25 और सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया है, मतलब सबसे जो कम गिरा है, दैट इज 0.19%, मतलब उस वाल मिड कैप। तो यहाँ पे जैसे देख के लग रहा है कि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है मेरा। महिंद्रा मामला के 1% नेगेटिव है और 0.31% आज जैसे मार्केट गया है, दिस वुड सर्टेनली बी नेगेटिव अगेन। एंड सो इज द केस फॉर द इन्वेस्टमेंट इंडिया मिड कैप ऑल्सो। 0.28% पॉजिटिव में दिख रहा है, बट आज जैसे मार्केट गया है, बिकॉज आज का मार्केट मिड कैप का सबसे ज्यादा फॉल देखने को मिला है, जो कि बात करेंगे हम लोग बाद में। नेक्स्ट पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करते हैं। 7,800 का वन डे लॉसेज है एंड टोटल लॉसेज इज प्रॉफिट इज 3,20,000। एक साइड इज ऑलमोस्ट 15%, करंट वैल्यू 3372। तो यहाँ पर भी देखिए, एक्सेप्ट वन फंड दैट्स द एचडीएफसी मिड कैप, जो कि काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि मिड कैप कल द इंडेक्स वाज इटसेल्फ नेगेटिव, बट इट हैड एंडेड पॉजिटिव, एटलीस्ट फ्लैट पॉजिटिव यस्टरडे। तो इसको छोड़ के 0.77% सबसे ज्यादा लॉसेस हुए आईटीआई स्मॉल कैप का। तो आईटीआई मैं देखा हूँ, इट्स इट्स लाइक अ वेरी एग्रेसिव स्मॉल केसेस, राइट, जो कि काफी कंसंट्रेटेड भी है ये। और उसके साथ जब इसका अल्फा, बेसिकली अल्फा बहुत ज्यादा है और इसका बीटा बीटा भी बहुत ज्यादा है। तो जब नीचे आता है तो काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। तो आज भी देखिए 0.77%, मतलब बाकी सब के तुलना में 0.5 टू 0.38 इसका सबसे ज्यादा फॉल हुआ है। हालांकि द रिटर्न्स दैट इट हैज जनरेटेड वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज स्टिल इन द पॉजिटिव जोन। और इन्वेस्टको इंडिया 0.53, 1.7%। आज का मार्केट जाने के बाद ये ऑलमोस्ट 0% पे आके रुकेगा। एंड मतलब स्मॉल कैप तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये रहा इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का कहानी। तो आज मार्केट का फॉल देखने को क्यों मिला है, बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि रुपी स्लेड टू ए रिकॉर्ड लो, जो कि हम लोग पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि रुपी का डिप्रिसिएशन लगातार जारी है और आज भी एक रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया है। तो जनरली एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होता नहीं है। तो दैट हैज बीन अ वेरी बैड सेंटिमेंट बाय द मार्केट। और इसी के रिगार्डिंग और भी एक चीज है कि एफआई आउटफ्लोज, तो जितना रुपी वीक होगा, एफआई लोग का पैसा ज्यादा से ज्यादा आउटफ्लो निकलते रहेगा इंडियन मार्केट। सो दैट दीज आर द मेन टू रीजंस। Apart from that, I what I think is the main reason today is the Nifty PSU Bank Index। यहाँ पे देख सकते हैं 3.13% नेगेटिव आज गया है इन अ सिंगल डे। इट्स अ ह्यूज डील। 3% इंडेक्स को नीचे आना। और यहाँ पे जो भी स्टॉक्स है, देखिए सबसे ज्यादा फॉल क्या है। इंडियन बैंक 5.5%, ऑलमोस्ट 6%। पीएनबी, पीएसबी, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक्स है, एक भी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में या जीरो पे एंड किया। सबसे जो कम गिरा दैट द इंडियन ओवरसीज बैंक, दैट इज 1.04%। एंड दिस इज द मेन रीजन दैट आई थिंक के मार्केट को काफी हद तक नीचे ड्रैग किया है, इज द पीएसयू बैंक। ओके, कमिंग टू द मार्केट, एक टाइम पे काफी नीचे चला गया था। इट वाज बिलो 25,900 इवन। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे का बात करूँ तो 25
टुडेज लो, हाँ ये वाला 25,891, तो 900 के नीचे चला गया था बट इट हैज रिकवर्ड वेल। तो बट स्टिल 26,000 के नीचे बहुत दिन बाद क्लोजिंग दिया है, दैट इज नॉट अ वेरी एंटरटेनिंग फैक्टर बाय द निफ्टी इटसेल्फ, क्योंकि काफी दिनों से 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। तो यहाँ पर देखिए लगातार 26,000 क्रॉस करने के बाद 1 2 3 4 5 करीब करीबन 5 6 दिन से ये 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था, बट इट हैज स्लिप्ड बिलो 26,000 मार्क। निफ्टी मिड कैप 0.89%, जैसे बताया काफी ज्यादा फॉल दिखा है इसका भी 0.89%, एंड स्मॉल कैप को देखिए 0.44%। तो स्मॉल कैप ने लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे से फिर भी रिकवरी दिखाया है थोड़ा बहुत 0.41%। तो स्मॉल कैप का 6 मंथ चार्ट में जाऊं मैं, इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर चार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं द लोएस्ट पॉइंट ओवर हियर इज 16,444। इस पॉइंट को देखिए, एल 16,443 इज द लोएस्ट, और यहाँ पे और एक है 16,480। तो अराउंड 16,400 टू 500 इज अ गुड सपोर्ट लेवल, 16,570। और आज हम लोग लोएस्ट पॉइंट पहुंच गए थे 16,580। तो अनदर 100-150 पॉइंट्स वी हैव इन आवर बफर, बट आज एंड जो हुआ है 16,620, तो काफी रिकवरी भी दिखाया है। तो अराउंड 150-200 पॉइंट्स का बफर है हम लोग के पास बिफोर वी फॉल डाउन लाइक एनीथिंग इफ वी क्रॉस दिस पर्टिकुलर मार्क। माइक्रो कैप भी सिमिलरली 0.48% डाउन है, जो कि एकदम ही चौंकाने वाली बात है नहीं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय स्मॉल केस वॉच लिस्ट, तो बहुत कम स्मॉल केस ऐसा है कि पॉजिटिव में एंड किया है, और एक भी स्मॉल केस ऐसा नहीं है कि 1% से ज़्यादा राइज है। द हाइस्ट राइज टुडे वाज द H2 ग्रोथ लेजेंड्स, जो कि काफ़ी दिन ऐसा भी गया है कि ये टॉप परफॉर्मर था दिन का। तो 0.61% टुडेज मार्केट निकालना इज वेरी गुड जॉब December 6 से। -10%, जो कि मिररिंग द मार्क स्मॉल कैप इंडेक्स ही है। इंडेक्स भी December 9 या 8 के जब से अपना टॉप लगाया था, तब से ऑलमोस्ट 10% ही डाउन है। तो आई वुड नॉट कंप्लेन, जस्ट द सेम रिटर्न्स। बाय द वे कमाया क्या अगेन हैज डन गुड टुडे 0.15%। ये क्या स्मॉल केस है यार, एवरी डे कुछ ना कुछ चिप इन करते रहता है। December 7 से +4% रिटर्न, तो देखिए एक ही टाइम पे लगा था। डिफरेंस देखिए 10 -10 और यहाँ पे +4, तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस एज वेल एज द इंडेक्स इटसेल्फ। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन दिस नेगेटिव मार्केट। गोल्ड फी का भी 0.32% पॉजिटिव रिटर्न्स आज के दिन। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय पोर्टफोलियो, तो नेगेटिव से सबसे ज्यादा जो फॉल हुआ है एलिस्टार का। तो ये तो लगातार फॉल हो ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेसिकली माइक्रो कैप स्टॉक्स जो है अभी दे वोंट स्टॉप फॉलिंग अनटिल एंड अनलेस द मार्केट सीज ए प्रॉपर बुल मार्केट। अनटिल देन ये सब स्टॉक्स का कुछ भी करने लायक है नहीं। सुपर बिजनेस 0.68 ऐसा गिरना है जो सरप्राइजिंग उतना ज्यादा नहीं गिरा है, 0.11। डिफेंस का आज काफी नेगेटिव था, तो हर एक डिफेंस स्मॉल केस आज 1% या 1.5% से ज्यादा नेगेटिव में एंड किया है। मेरा जो स्टॉक्स है काफी कंसंट्रेटेड है, 5 स्टॉक्स ओनली, तो 2% से ज्यादा गिरा है। और ट्रेंड स्ट्रेटजी भी 0.55%। टोटल का बात करूँ तो काफी काफी हालत खराब है। टोटल बस 2.88% इस सुपर बिजनेस फंड में। रेस्ट एवरीथिंग देखिए 21%, 30% पहली बार क्रॉस किया है ऐसा एनर्जी ने। इतना दिन 29 पे पहुंच के रिबाउंड करके चला आता था फिर। 17% इसका। ट्रेंड एलर्जी अगेन 21.38%। नेगेटिव काफी ज्यादा नेगेटिव है, 5,72,000 एज ऑफ नाउ, एंड टोटल रिटर्न 11.37%। आज का भी लॉसेस हुए हैं अराउंड 24,000 रुपीज, एंड 0.77% पोर्टफोलियो निकला है। तो अगर कंपेयर करूं मैं इंडेक्स के साथ, तो काफी ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो में लॉसेस आया है, बिकॉज स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप बोथ वेर अराउंड 0.4%, 0.5% नेगेटिव। तो उसकी कंपैरिजन में ज्यादा फॉल हुआ है, एंड द मेन रीजन वाज द लिस्टेड माइक्रो कैप। जो भी स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा लोअर सर्किट लगा रहे हैं दिन के दिन। ओके, बिफोर एंडिंग द वीडियो विल टेक ए कपल ऑफ कमेंट्स। तो यशस्वी का कमेंट है, प्रतीक यू आर मेकिंग ए मिस्टेक बाय स्टेइंग इन्वेस्टर इन द लॉस मेकिंग स्मॉल केस। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि मैं लॉस मेकिंग जो स्मॉल केस है मेरा, एसआर ग्रीन एनर्जी, लिस्टेड माइक्रो कैप और
स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस, ये सब जो स्मॉल केसेस है, ट्रेंड स्ट्रेटजी भी है। तो यहाँ पे रह के मैं गलती कर रहा हूँ इन दिस बियर मार्केट, बिकॉज इट शुड बी, आई शुड बी ट्रांसफरिंग द मनी टू अदर स्मॉल केसेस विच आर परफॉर्मिंग वेल। सो देखिए, परफॉर्मिंग तो कुछ भी नहीं कर रहा है इनफैक्ट। जो भी मेरा एक ही स्मॉल केस इज इन द पॉजिटिव जोन, दैट इज सुपर बिजनेस फंडामेंटल, दैट इज ऑल्सो गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, दो तीन कारण है। पहला कारण है, मैं सब्सक्रिप्शन फीस एक दूसरे स्मॉल केस को अभी नहीं देना चाहता हूँ। सेकंड कारण है, फालतू का मैं एक स्टॉक बेचूंगा, यही जो मैं होल्ड कर रहा हूँ वही स्टॉक मैं बेचूंगा, एंड आई विल बी in inputting that money into a different small case. Obviously I won't keep it in my bank, right? So मैं ट्रांजैक्शन चार्जेस जाएगा मेरा उसमें। तीसरी बात है, मार्केट का भी हाल ही ऐसा है कि कोई भी स्मॉल केस परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप म्यूचुअल फंड्स का देख लो या फिर स्मॉल केस देख लो, कुछ भी, नथिंग इज परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ प्रॉपरली। अगर until and unless you have taken a large cap fund or a large cap small caps, which I will never do, because I don't believe in making money via large caps. तो I am a long term investor, मैं मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में रहूंगा, एंड उसमें उसका कोई मेरा दिक्कत नहीं है। तो यही सब कारण के लिए मैं फालतू का अभी चेंज करके ऐसा कोई स्मॉल केस ले लूं जहां पे वो भी नीचे आ रहा है, तो मेरा फायदा क्या हुआ? फालतू का मेरा चार्जेस जा रहा है। तो दैट्स द रीजन आई एम जस्ट केप्ट द मनी इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस वॉट एवर आई हैव। तो these small cases will be performing after a proper bull run starts in the market। कुछ तो ग्रोथ या मोमेंटम देखने को मिले इन द स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्पेस। until and unless I am not taking out the money, अगर कुछ भी अगर रिकवरी दिखाना स्टार्ट करे, कुछ कुछ रिकवरी हो, then I'll probably think of shifting that money into a probably a different small case, probably the existing small case, or probably the mutual funds. I have not decided yet। लास्ट कमेंट का रिलेटेड और भी एक कमेंट है, मनु जॉर्ज का है। वाई आई वेट फॉर माइक्रो कैप टू रिकवर? बेसिकली मैं वेट क्यों कर रहा हूँ माइक्रो कैप का पैसा ट्रेंड स्ट्रैटेजी में लगाने के लिए? क्योंकि ट्रेंड स्ट्रैटेजी जब भागेगा तो आई मीन माइक्रो कैप जब भागेगा तो ट्रेंड स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा भाग सकता है। तो मेरा कुछ डिफर करता हूँ मैं आपके इस पर्टिकुलर बात से, क्योंकि माइक्रो कैप स्टॉक्स जनरली ज्यादा भागते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल स्मॉल कैप स्टॉक्स, और ट्रेंड स्ट्रैटेजी में जनरली स्मॉल कैप्स ज्यादा लेके रखे कंपेयर टू माइक्रो कैप्स। जो भी हो, आई हैव बिलीव ऑन द स्टॉक्स दैट द माइकल ईस्टर माइक्रो कैप अल्फा हैज पिक्ड। तो इसी कारण से मैं अभी फिलहाल तो चेंज नहीं करूंगा। और रही बात ट्रेंड स्ट्रैटेजी में एंटर करने के लिए एट ए हायर प्राइस, तो एक बार मार्केट को थोड़ा सा रिकवरी दिखाने का एक इंडिकेशन दीजिए, तो आई विल पुट सम फ्रेश मनी इनफैक्ट ऑन द ट्रेंड स्ट्रैटेजी। इट्स नॉट लाइक कि मैं एलिस्टर माइक्रो कैप का पैसा ही होल्ड करके बैठा हूँ टू इन्वेस्ट इन द ट्रेंड स्ट्रैटेजी स्मॉल केस, ऐसा नहीं है। मैं कुछ फ्रेश मनी भी डाल सकता हूँ। आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, बट इट्स नॉट रिटन ऑन स्टोन कि मैं एलिस्टर का पैसा ही शिफ्ट करने वाला हूँ। अच्छा, आज का लास्ट कमेंट है साई कृष्णा का। इट विल ओनली डू ए बुल रन वंस द टैरिफ रिजल्ट्स। एग्जैक्टली, मुझे भी एकदम ऐसा ही लगता है कि until and unless the US एंड इंडिया ट्रेड डील इज अनाउंस्ड, ये सब हल्का फुल्का जो एक दिन दो दिन का जो रैली मिलता है, बेसिकली द रिलीफ रैलीज, दे आर ऑफ नो यूज। अर्निंग्स, पहली बात है, अर्निंग्स तो अच्छा आना चाहिए, और लगातार 3-4 क्वार्टर से अर्निंग्स उतना खास आ नहीं रहा है। बेसिकली पहले तो बहुत ही खराब आ रहा था, रिसेंटली मिक्स्ड अर्निंग्स आ रहा है, बट अर्निंग्स के हिसाब से भी अच्छा ग्रो करना चाहिए। और मार्केट अर्निंग से पहले भी अगर एक ट्रेड डील अगर फाइनलाइज हो जाए और एक अच्छा खासा नंबर बिलो 20%, एटलीस्ट बिलो 25% भी आ जाए, then the tariff rates, then market would be taken it in a very good rejoiced mood। So that's what I think also। अगर let's say दिसंबर एंड तक कुछ होता है कि नहीं, प्रॉब्ली आई थिंक ये ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रम्प। प्रॉब्ली दे गोना डू समथिंग रिगार्डिंग द इंडिया टैरिफ, बिकॉज उन लोग का भी काफी लॉसेस हो रहा है और इंडिया का भी लॉसेस हो रहा है। तो गाइस, यही तक था वीडियो। पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।